नमस्ते, मैं हूं सीमा, अ लाइफ कोच एंड यू आर वाचिंग अनुभूति। आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। हमें लाइफ में एडजस्टमेंट करने कितने मुश्किल लगते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइजिंग लगता है और क्या फ़र्क है कॉम्प्रोमाइज़ करने में और एडजस्टमेंट करने में। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, एडजस्टमेंट में हमें लगता है नहीं हम दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूसरों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो ये एडजस्टमेंट वाली चीज़ है, कई बार हमने देखा है कि लोग जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में शिफ्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर सकते जॉइंट फैमिली में और वो अपनी खुद की इमीडिएट फैमिली को लेके शिफ्ट होना चाहते हैं। कई बारी रूममेट दूसरे के साथ नहीं रह सकता तो वो अलग रहना चाहता है, और कई बारी आप ऑफिसेज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर हम इसको अच्छे से हैंडल करें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं हमें ये हमारे दिमाग में ही कहीं ना कहीं ये इशू होता है कि हम सिचुएशंस में एडजस्ट नहीं कर पाते। और अभी जो न्यू नॉर्मल वाली सिचुएशन है कोविड के बाद वाली, तो उसमें भी तो एडजस्टमेंट ही चाहिए। आपको अपना केवल थिंकिंग प्रोसेस ही बदलना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये मानना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्शन ढूंढेंगे तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्परफेक्शंस। हम ह्यूमंस हैं, गलतियां होना या हमारे नेचर डिफरेंट होना मामूली सी बात है। तो हमें उसमें आराम से उसके अंदर एडजस्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि पानी को हम जिस चीज़ में डालते हैं उसी बर्तन का वो शेप ले लेता है, हमें भी वैसा ही होना चाहिए, उतना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बहुत इरिटेटेड होता है और बहुत बात में आपको झिड़क देता है, गुस्सा करता है या कुछ अपशब्द बोल देता है। तो ये देखना चाहिए कि हमें वो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किस वजह से इस तरह से कर रहा है। तो अगर हम उसके शूज़ में जाके देखेंगे, उसकी सिचुएशन में उतर के देखेंगे और जज नहीं करेंगे उस समय उसको, तो हमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स में ईजी हो जाएगा। और जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव नेचर है हमारी कि हम खुद ही खुश रहते हैं। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट अस। क्या आप में गलतियाँ नहीं हैं, या आप सिर्फ दूसरों में गलतियाँ ढूंढते रहते हैं? आप दूसरे को रूड बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, अब ना जाने कौन कौन से एडजेक्टिव से सामने वाले को एड्रेस करते हैं। हो सकता है वो भी आपको इसी तरह से एडजस्ट कर रहा हो सकता है उसी तरीके से वो आपके बारे में सोचता हो। तो कई बारी ज़रूरत है कि हम अपने बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि अगर हम कोई भी सिचुएशन में हमेशा एडजस्ट करने में हमें इशू आता है तो कोई ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ तो नहीं है। और अगर प्रॉब्लम हमारे साथ है तो फिर हमें हर रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, हर जगह दिक्कत आएगी, हर सिचुएशन में दिक्कत आएगी। आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पे किसी में कंप्लेंट्स करें, टोकें, तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, आपके रिश्ते आपसे टूट जाएंगे, आपसे लोग कतराने लग जाएंगे। तो जो ये फॉल्ट फाइंडिंग की अप्रोच है वो आपको एडजस्टमेंट करने से थोड़ा सा दूर रखेगी। तो आपको ये देखना चाहिए कि पहले आप अपने फ्लॉज़ को देखें, फिर दूसरे के फ्लॉज़ को ध्यान रखें। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस तरह से निभाते हैं जो दूसरे की ज़रा सी गलती पे पूरा हंगामा खड़ा कर देते हैं? तो कभी उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर उसने कभी कुछ अच्छा किया है। तो फ्लॉलेस कोई भी नहीं है, लेकिन हम अगर परफेक्ट मानते हैं अपने आप को तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी ईगो को टेम करना भी आना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू टेम योर ईगो, नो व्हाट इट इज़। कई बार ऐसा होता है कि आप एक पार्टनर के साथ रूम शेयर कर रहे हो, अपने स्पाउस के साथ रूम शेयर कर रहे हो, या रूममेट के साथ रूम शेयर कर रहे हो, और अपनी अपनी आदतें अलग अलग होती हैं। उसको तेज बल्ब में पढ़ने की आदत है और आपको उस समय कुछ और करना है। तो झगड़ा करने की जगह है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ में फिर गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट से हमारे रिलेशनशिप बने रहते हैं और सामने वाले की भी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है। तो हमारी ईगो हम पे इतनी हावी नहीं होनी चाहिए, हमारी सेल्फ एस्टीम छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होनी चाहिए कि हम उसको लेके हम इशू बना लें। और अगर ऐसा है कि वो सामने वाला जो आपका स्पाउस है, रूममेट है, पार्टनर है, या जिसके साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, वो नासमझ है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है, और
डेट्रीमेंटल है आपके खुद के लिए, तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एडजस्टमेंट करना तो सबसे अच्छी एक आदत है। रिस्पेक्ट अदर्स थॉट्स, आपको दूसरों के थॉट्स को भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। हर दो इंसानों की लाइकिंग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके ब्रदर को जैज़ पसंद हो और आपको क्लासिकल पसंद है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो गलत हो गया और आप सही हैं। ऐसे में आपको उसकी थॉट्स, उसकी लाइकिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं तो वो भी हमारे साथ एडजस्ट करता है। दिस इज़ अबाउट ऑल गिव एंड टेक। रिलेशनशिप्स इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। हर रिश्ते में, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, हम यही देखते हैं कि गिव एंड टेक रहता है तो रिश्ता वो आगे चलता है। तो जिनको आप प्यार करते हो उनको थोड़ी स्पेस देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम सारे टाइम घेरे रहते हैं तो सभी को सफोकेशन होने लग जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है आपस में एडजस्टमेंट की। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं कहूँ गोल्डन रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हम मर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट बी किल्ड। एडजस्टमेंट इज़ अ गुड थिंग टू डू। सेकेंड, अगर हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और सामने वाला उसको मिसयूज़ कर रहा है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता जा रहा है, तो प्लीज़ विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम देयर। विड्रॉ कर लीजिए आप अपने आप को। अगर उसको समझ में आएगा तो आ जाएगा, वरना नहीं। नंबर 3, एडजस्टमेंट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल। अब कई बार एडजस्टमेंट पॉजिटिव सिचुएशंस में भी करने पड़ते हैं। अगर नई शादी होती है तब भी आपको दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। तभी तो आपकी जो आगे की लाइफ है अच्छी निकल पाएगी। अगर नई जॉब में है उसको भी अंडरस्टैंड करके एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट को हम अगर नया मोड़ दे दें, नए तरीके से समझने लग जाएं, उसको थोड़ा पॉजिटिव थॉट दे दें, तो वो इतना पिंच नहीं करेगा। जब हम मेंटल ब्लॉक लेके चलते हैं तब एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। चेंज ऑफ प्लेस में भी यही होता है कि हमें नई जगह एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ समय लगता है। कई बारी मैं जब ये स्टडी कर रही थी तो ये मेरे पढ़ने में आया कि 18 मंथ्स लग जाते हैं नई जगह एडजस्ट होने में। पर अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। एडजस्ट करना बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, रिश्ते ख़राब कर लेना, और सबसे पहले तो हमारा रिश्ता खुद से ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो इरिटेशन, टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हमें ही होती है। सिचुएशन तो है वही रहने वाली है। तो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जॉब में हो, या कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट सबके लिए अच्छा रहता है। एंड इट मेक्स जर्नी ऑफ लाइफ ब्यूटिफुल। दिस यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, यू वांट टू लिव पॉजिटिव लाइफ, you want to be happy, you want to make others happy. Solution is simple: adjust everywhere. If you adjust, you will be called mature person. If you will adjust, people will be happy around you. If you adjust, the world will become very simple for you. If you will adjust, life will be such a beautiful place to live. If you will adjust, people will always cooperate with you. Watch my coming video on adjustment. एडजस्टमेंट ही के कारण हमारे सब जगह रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हम आ रहे हैं। तो अगर हमें खुद को तकलीफ़ों से बचना है, खुद को खुश रहना है, खुद को पॉजिटिव रहना है, खुद को अपनी पीक परफॉर्मेंस देनी है या हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है, तो लर्न टू एडजस्ट. And this was again a little conversation about what I felt about adjustment. This was Seema talking to you. Hope you liked the conversation. Please comment in the comment box. Tell me about your likes and dislikes. Please share and subscribe my channel. Thank you. Thank you for listening to me.